हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपने बैनर पढ़ के समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है कि कैसे हम नाइलेट की वेबसाइट पर जाकर सीसीसी यानी ट्रिपल सी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। आज उसकी पूरी प्रोसेस हम समझेंगे कि किस तरीके से आप नाइलेट की वेबसाइट में जाएंगे और वहां पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर पर आप ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर पर आपको डालना है student.nilet.gov.in। इसको ओपन कर लेंगे। ये जो बॉक्स आ रहा है इसको बंद कर देंगे। ये नाइलेट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप राइट साइड थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप ऊपर आए। यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक कंप्यूटर कोर्स बीसीसी, सीसीसी, सीसीसी प्लस, ईसीसी। बाईं तरफ आप देख सकते हैं ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। तो इस तरीके से यहाँ पर नाइलेट के जो भी कोर्सेज चलते हैं उनका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ से आप वेबसाइट खोलकर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आज आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको ट्रिपल सी फॉर्म यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स सीसीसी फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ आपको आगे फॉर्म भरने के कुछ गाइडलाइंस हैं। वो यहाँ पर 9 पेजों की है। उसको आप पढ़ना चाहें, इंग्लिश में दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप सीधे यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पर आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री एंड प्रोसीड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ देखिए, अगर हम ऊपर से देखते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में, पंजीकरण के विवरण में, तो पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि यदि आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया है किसी नाइलेट सेंटर के थ्रू, तो आप यहाँ पर यस करके अपना जो है जो रेफरेंस नंबर है वो डाल के सर्च करा सकते हैं। तो आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। यदि नहीं किया है तो आप यहाँ नो लगा रहने दें। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है कि यदि आपने इससे पहले कभी परीक्षा दी है और आप फेल हो गए हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ यस करके अपना जो रोल नंबर है पिछली परीक्षा का वो डाल के सर्च करेंगे, आपका पूरा विवरण आ जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% चीज आपके फॉर्म में शो हो जाएगी। तो यहाँ से हम नो करके चलते हैं और देखते हैं पूरा फॉर्म कैसे भरा जाता है। यस करने पे आपको दो चार चीजें, मंथ वगैरह पूछेगा या एग्जाम सेंटर के बारे में पूछेगा, तो हम यहाँ पर नो करके जाते हैं ताकि पूरा ही फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया हम यहाँ से समझ जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट्स फुल नेम है, तो मिस्टर या मिस जो भी है, तो हमने मान के चलिए मिस्टर भरा और यहाँ पे हमने भरा सुरेंद्र कुमार। ठीक है, अगले खाने में आते हैं। अगर गार्जियन है तो गार्जियन पे टिक कर लें, नहीं तो यहाँ पे पेरेंट्स तो लगा ही आता है, आपको कुछ नहीं करना है। अब फादर का नाम आ गया। फादर का नाम हम देखते हैं, यहाँ पे मान के चलें राम किशन। फिर मदर्स का नाम गोमती
देवी। यहाँ लिंग जेंडर में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से यदि आपने मिस्टर चुना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ मेल उठा लेगा। आपने सुश्री या मिस चुना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीमेल उठा लेगा। तो हम मिस्टर चुन के गए हैं तो यहाँ मेल उठा लिए। अब डेट ऑफ बर्थ आती है तो डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ से क्लिक करके आप भर सकते हैं जो भी डेट ऑफ बर्थ है। मान के चले हैं डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1990, तो पहले ईयर लगा लिया, फिर जनवरी लगा लिया, फिर 1, तो 1 जनवरी 1990 ये फॉर्मेट है। यानी पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो आप अगर चाहें तो डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, माइनस का चिन्ह लगा के, यानी डैश का चिन्ह लगा के आप टाइप भी कर सकते हैं। अब चलते हैं कैटेगरी यानी वर्ग पे। तो वर्ग में क्या क्या है जानने, सामान्य, अनुसूचित जाति, ये सब दिया हुआ है। तो आपको जो भी लगाना है, हमने मान के चलिए अन्य पिछड़ा वर्ग। इसी प्रकार से व्यवसाय है। व्यवसाय में हम यहाँ पे जो भी अगर जो कहते कोई व्यवसाय करते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अन्यथा अदर लगा लें। डिसेबिलिटी, दिव्यांगता, हाँ या नहीं जो भी है वो यहाँ पे हम लगा लेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, हाँ या ना जो भी है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। नीचे आते हैं, फिर फोन नंबर पूछ रहा है तो हम विद एसटीडी कोड के फोन नंबर दे सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आपके पास फोन नंबर हो तो डालिए, अन्यथा नहीं। लेकिन हाँ, मोबाइल नंबर कंपलसरी है। मोबाइल नंबर आपको डालना कंपलसरी है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल रहा हूं। इसके बाद ईमेल है, ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं। मान के चलिए जो भी आपका ईमेल है। इसके बाद एड्रेस है, तो एड्रेस जिसमें लाल के निशान लगे हैं, स्टार का साइन बना हुआ है, वो कंपलसरी है। यानी ये 2 खाने ऊपर ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी तीसरी लाइन नहीं है। फिर ये चौथी लाइन कंपलसरी है। तो आपको यहाँ पर जैसे मान के चलें, यहाँ पे लिखें आप रेलवे स्टेशन रोड, फिर दूसरे खाने में आ जाएं गांधीनगर, फिर शहर का नाम पूछ रहा है, मान के चलिए आपने यहाँ भर दिया झांसी। फिर राज्य का नाम पूछ रहा है तो राज्य आपने यहाँ से उत्तर प्रदेश लगा लिया। ये पूरी लिस्ट खुल जाती है। आप जैसे मैंने यू दबाया तो यू से जो भी होगा वो दिखने लगेगा, तो यहाँ से ये आ गया। अब इसके बाद जिला, तो यहाँ जिला भी पूरी लिस्ट आ रही है। झांसी आ गया, टाइप कर दिया, नहीं तो आप यहाँ से ऊपर नीचे करके सर्च करा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद पिन कोड मांग रहा है, पिन कोड जो भी है मान के चलिए, तो पिन कोड आप यहाँ भर देंगे 421-301 जो भी है। ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो है आपको समझाने के लिए बताया है। इसके बाद ऑप्शन आता है उच्चतम शैक्षिक योग्यता यानी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अदर है, ग्रेजुएशन और हायर है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, बिलो 10th है, यानी आप 8th पास भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक, 10th पास है, 12th पास है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 10th पास। अब किस सन में किया है, तो सन मैंने लगा दिया यहाँ पर 2000, मान के चलिए मैंने लगाया 6, 2006 लगा दिया। इसके बाद नीचे आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से इसको समझने की चीज है। इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, किसके रूप में आवेदन किया, अप्लाइड एज। एग्जामिनेशन डिटेल पूछी जा रही है, यानी आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। आप डायरेक्ट के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं या संस्था के थ्रू, इंस्टीट्यूट के थ्रू, कंप्यूटर सेंटर के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो यदि आप डायरेक्ट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए ऑप्शन लगा हुआ है। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको यहाँ से एवरी मंथ एग्जाम साइकिल चुनना है। नेक्स्ट एग्जाम साइकिल जो भी आ रही होगी वो आपको क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिकली फीस आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपको स्टेट चुनना है, मान के चलिए हमने उत्तर प्रदेश चुना। पहला एग्जाम पहला परीक्षा केंद्र, ये पहला परीक्षा केंद्र पूछ रहा है, तो पहला परीक्षा केंद्र आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने भर दिया। दूसरा परीक्षा
तो उन आपने राज्य भर दिया। अब वो राज्य में किस जिले में, तो मान के चलिए वो झांसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो झांसी भर दिया। इसी तरीके से जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर दूसरे परीक्षा केंद्र में आपके ऑप्शन सारे खत्म हो जाएंगे। अब दूसरे परीक्षा केंद्र में आपको अन्य राज्य का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको उसी राज्य में कोई दूसरा परीक्षा केंद्र चुनना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ से चुना, मान के चलिए बांदा, ठीक है। तो दो परीक्षा केंद्र आपको चुनना है, जहां भी सुविधा होगी नाइलेट को वहां आपका परीक्षा केंद्र बना दिया जाएगा। तो ये थे आपके एग्जामिनेशन डिटेल कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, अगर यदि आपने डायरेक्ट भरा तो ये 590 रुपए फीस आपको स्वयं ऑनलाइन पेड करना है। यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, किसी भी माध्यम द्वारा आपको स्वयं फीस पेड करना है 590 प्लस टैक्स। तो लगभग 601 रुपए कुछ होता है। तो 590 जो दिखा रहा है वो ओरिजिनल फीस है, बाकी टैक्स लगेगा करीब 11 रुपए समथिंग। तो 601 रुपए के करीब आपकी फीस कटेगी। अब चलते हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू, बाकी आगे की प्रोसेस सेम है। तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट के थ्रू जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा मान्यता प्राप्त संस्थान के राज्य का चयन करें। तो मान्यता प्राप्त संस्थान के राज्य का चयन करने के लिए आपको यहाँ से सबसे पहले चीज राज्य चुनना पड़ेगा। मान के चलिए हम यहाँ से मध्य प्रदेश चुनते हैं। मध्य प्रदेश चुनने के बाद अब हमसे पूछेगा वो मान्यता प्राप्त संस्थान के केंद्र के नाम का चयन, यानी जो नाइलेट का ऑथराइज सेंटर है, मान्यता प्राप्त सेंटर है, वो उसका चयन करें। तो जैसे कि आपको पता है कि संस्था के कई अ, केंद्र चल रहे हैं, कई एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो उसमें से आप जैसे मान के चलिए साल्ट का चयन करते हैं। साल्ट यहाँ दिखाने लगा आपको, नीचे आएंगे आप पूरा, साल्ट इंस्टीट्यूट सागर, फिर आप और नीचे आए तो जबलपुर, फिर साल्ट इंस्टीट्यूट छतरपुर। इसी तरीके से सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट करके है छतरपुर। तो इस तरीके से कई एग्जाम सेंटर और एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट संस्था के चल रहे हैं। इसी तरीके से एक सेंटर है ड्रीमलैंड इंस्टीट्यूट शिवपुरी। तो मान के चलिए आपने यहाँ से ड्रीमलैंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शिवपुरी लगाया, ठीक है। तो आपने राज्य का चयन किया मध्य प्रदेश, और इसके बाद मान्यता प्राप्त संस्थान के केंद्र का नाम आपने ड्रीमलैंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शिवपुरी लगाया। अब वो पूछ रहा है किस परीक्षा के लिए आवेदन किया। तो आप हर महीने जो होने वाली परीक्षा है, तो एवरी मंथ एग्जाम साइकिल पे क्लिक करेंगे कि केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं आता है। इसके बाद जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी वही ऑप्शन आएगा कि जिस महीने में अगली परीक्षा होगी। यदि आप मई में फार्म भर रहे हैं, मई 2021 में फार्म भर रहे हैं, तो अगली परीक्षा नाइलेट की जुलाई में ही होगी। एक महीने का गैप होने के बाद फिर परीक्षा कराई जाती है। तो अगर आपने जून में अप्लाई किया तो यहाँ ऑटोमेटिकली अगस्त शो होने लगेगा, ठीक है। तो अभी मई में अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जुलाई 2021 अगला परीक्षा का समय बता रहा है, वो महीना बता रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है कि परीक्षा केंद्र, कि पहला परीक्षा केंद्र आप कहाँ चयनित करना चाहते हैं। तो मान के चलिए आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में परीक्षा देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जहाँ से फार्म फिल कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश का कोई सेंटर है, लेकिन आप परीक्षा उत्तर प्रदेश से देना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश से दीजिए। आप जो है पहला एग्जाम सेंटर झांसी चूज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यदि आपने यहाँ परीक्षा केंद्र पहला जो राज्य चुना, तो अगला परीक्षा केंद्र चुनने के लिए आपको वही राज्य का कोई दूसरा परीक्षा केंद्र चुनना पड़ेगा। आपको यहाँ से मध्य प्रदेश का दूसरा परीक्षा केंद्र चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश चुन लेते हैं, उस कंडीशन में फिर अगला परीक्षा केंद्र मान के चलिए आपने यहाँ से जबलपुर लगा लिया, तो यहाँ अगला परीक्षा केंद्र जो जिस स्टेट के अंडर में, जिस स्टेट के रीजनल सेंटर के अंडर में जो जो परीक्षा केंद्र जिस जिस राज्य के आते हैं, वो आपको यहाँ सूची आ जाएगी।
जैसे मध्य प्रदेश का रीजनल सेंटर औरंगाबाद है, तो उसके रीजनल सेंटर के अंडर में इतने राज्य आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से दूसरा चुन सकते हैं। यहाँ से हम गए, हमने यहाँ भोपाल चुन लिया। ठीक है, अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम सेंटर लगाने के बाद नीचे आते हैं तो आधार कार्ड संख्या मांग रहा है। आधार कार्ड संख्या डालना कोई आवश्यक नहीं है। आप उसके नीचे आएंगे तो फोटो अपलोड करने को कह रहा है। तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे और चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद यहाँ पर जहां भी पड़ी हुई है क्लिक करेंगे। ये आ गई हमारी फोटो, ये फोटो आ गई। फिर हस्ताक्षर पूछ रहा है, यानी सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर। तो सिग्नेचर पे के लिए चूज फाइल करेंगे। ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर हो गए। फिर इसी तरीके से वो लेफ्ट थंब के इम्प्रेशन के लिए बोल रहा है, यानी बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। तो उसके लिए आप चूज फाइल करें। चूज फाइल करने के बाद ये थंब का निशान है, इसको क्लिक करेंगे, ये आ गया। तो ये तीनों चीजें आपकी इसके आगे आ चुकी। अब इसके बाद अगली चीज है कि आपका कैप्चा कोड मांग रहा है, तो 632563 ये फिल कर दिया हमने। फिर नीचे आते हैं तो डिक्लेरेशन पूछ रहा है। डिक्लेरेशन में आपको इसको टिक करके जाना है, यदि नहीं आ रहा है तो टिक कर देना है। इसके बाद नीचे सबमिट आता है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ऊपर आ जाएंगे, ये आपका फार्म भर के आ गया। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है AU CCC। यदि आपने मध्य प्रदेश से अप्लाई किया है तो औरंगाबाद रीजनल सेंटर का जो कोड है वो आ जाएगा। यदि आपने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया होता तो GO करके आ जाता। तो यहाँ पे ये इसको आप अपने किसी सुरक्षित जगह पर सेव करा लें, नोट कर लें। इसके बाद आप पूरा फार्म एक बार चेक कर लें कि फार्म सही भरा है कि नहीं भरा, फोटो सही लगी है कि नहीं लगी। क्योंकि फोटो और साइन यदि सही से नहीं लगे हैं स्कैन करके तो आपका फार्म कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड निकलेगा ही नहीं। अब नीचे आके आप पूरा फार्म चेक कर लें कि आपने जुलाई 2021 के लिए अप्लाई किया, किस संस्था से किया। पहले तो राज्य का नाम, फिर किस संस्था से किया, ड्रीमलैंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शिवपुरी। पहला परीक्षा केंद्र क्या था, जबलपुर। दूसरा परीक्षा केंद्र क्या था, भोपाल। नाम देख लें, स्पेलिंग चेक कर लें, पिता का नाम, माता का नाम। डेट ऑफ बर्थ आप जरूर चेक कर लें। अपनी कास्ट जरूर, कैटेगरी जरूर चेक कर लें। ठीक है, ये चीजें आप बहुत ध्यान से चेक कर लें। मोबाइल नंबर, ईमेल, पता। यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ये बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मिल जाएगा, हस्ताक्षर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट आपको पूरा चेक करने के बाद यदि कोई गलती होती है तो आप बैक कर सकते हैं। बैक करने के बाद आपका पूरा फार्म फिर से खुल जाएगा और जहां भी कोई सुधार करना है वहां आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बस क्या करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका ये फार्म भर चुका है। और ये कहाँ चला गया, ये चला गया है, ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पर पहले तो ये आपकी पूरी डिटेल बता रहा है, आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहा है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा है। और फिर पेमेंट डिटेल्स, क्योंकि आपने इंस्टीट्यूट के थ्रू भरा है तो ये पेमेंट की डिटेल के लिए बोल रहा है कि आप फलाने सेंटर में, अप्रूव सेंटर में, ड्रीमलैंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल एरिया नियर ये शिवपुरी मध्य प्रदेश के पते पर जाएं और यहाँ पर जाकर जो भी फीस है 590 रुपए फीस आप वहां पर जाकर जमा कर दें। यदि आपने डायरेक्ट फार्म भरा है तो फाइनल सबमिट होने के बाद यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं जाना है। आप यहाँ सीधा सीधा आपको पेमेंट के ऑप्शन आएगा, पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट की जो है किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, किस मोड में करना चाहते हैं, यूपीआई से, ऑनलाइन,
नेट बैंकिंग से, आपको जो क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो आप उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है किस तरीके से आप ट्रिपल सी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को पे ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको जानकारी मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।